नमस्कार, जोहार। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी मित्रों का स्वागत है। आज भूगोल का 65 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वह है, निम्न ग्रह में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन 1 है नेपच्यून को, दूसरा शुक्र, मंगल और शनि। तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे बड़ा वृत्त है? नंबर 1 आर्कटिक वृत्त, विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त, कर्क रेखा और मकर रेखा। यह 4 ऑप्शन दिया है। 4 में से सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा वृत्त जो है वह ऑप्शन नंबर 2 है, विषुवत वृत्त है। अगला क्वेश्चन है 3 कि वायुमंडल में ओजोन छिद्र मुख्यतः डैश की मौजूदगी में होता है। यानी कि ओजोन परत का जो छिद्र हो रहा है, जो छेद हो रहा है, किसके कारण से हो रहा है? ऑप्शन 1 है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या विघटन नाभिक अवशिष्ट रेडियोधर्मी के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा जो है छिद्र हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, लेटराइट मिट्टी उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जिसमें 4 ऑप्शन है, सामान्य तापमान और कम वर्षा होती है, उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है, निम्न तापमान तथा अल्प वर्षा होती है, उच्च तापमान तथा सामान्य वर्षा होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका देखते हैं, सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा सही जवाब? ऑप्शन नंबर 2, यानी उच्च तापमान और भारी वर्षा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है कि तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है? किसका? चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन या टर्नेडो से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा नंबर ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका सही जवाब, चक्रवात के कारण से। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी खाई मैरियान खाई कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में, प्रशांत पैसिफिक महासागर में। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, प्रशांत महासागर में जो है ये स्थित है। मैरियान सबसे बड़ी खाई, मतलब गहरी खाई है। अगला है, भूमि संरक्षण की जिस विधि में पहाड़ी ढलान को काटकर सीढ़ियाँ बना दी जाती है उसका नाम है क्या है? समुच्चय रेखीय जुताई नाम है। अगला ऑप्शन यहाँ है अच्छदन रोपण है, पट्टीदार खेती है या सोपान कृषि है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा सोपान कृषि या खेती। अगर एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है मत्स्य पालन टंकी द्वारा, कृषि भूमि द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा या जल जीवशाला द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा जल जीवशाला के द्वारा होता है। निम्नलिखित अपरदन के प्रकारों में से किसके कारण चंबल की खादर बने हैं? स्फाइलन के द्वारा, अस्तर के द्वारा, सूक्ष्म सरिता या अवनालिका के द्वारा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर 4 अवनालिका के द्वारा होता है। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से कौन सा
लगभग इतना बड़ा है जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है। यानी कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य उतना बड़ा है जितना यूरोप का पोलैंड राज्य है। इसमें 4 ऑप्शन है आपका। ऑप्शन नंबर 1 है बिहार, उड़ीसा दूसरा है, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा है मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, जो पोलैंड के बराबर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभर्ष घाटी से होकर बहती है? गोदावरी है, नर्मदा है, कृष्णा है, कावरी है। कौन सा नदी घाटी है? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा है। अगला, दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाते हैं? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 5 जून, 15 जून, 1 जुलाई या 15 जुलाई तक पूरे भारत में फैलता है। कब फैलता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 15 जुलाई तक जो है पूरे भारत में फैल जाता है। ऑप्शन फॉल्ट का तात्पर्य निम्नलिखित में से क्या है? इसका 4 ऑप्शन है। दूध के उत्पादन में वृद्धि करना, डेयरी उत्पादों की उत्पादन में वृद्धि करना, बाढ़ नियंत्रण और कृषि उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करना। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 मतलब दूध उत्पादन में वृद्धि करना, ऑप्शन प्लॉट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है निम्नलिखित में से भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक यानी कि सल्फर के उत्पादन में आगे है? असम है, महाराष्ट्र है, पंजाब है या तमिलनाडु? क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 महाराष्ट्र में गंधक यानी कि सल्फर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला है 1991 की जनगणना के अनुसार किस राज्य संघ क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की आबादी की सर्वोच्च प्रतिशतता है? पंजाब की, उत्तर प्रदेश की या पश्चिम बंगाल, कर्नाटक? ये 4 ऑप्शन में सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पंजाब की सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। डुरंट रेखा किन 2 देशों की सीमा तय करती है? भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत म्यांमार। कि पहला है पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दूसरा ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, तीसरा है भारत और अफगानिस्तान और चौथा है भारत और म्यांमार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डुरंट रेखा जो है वह अलग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सवाना चरगाह कहाँ पाया जाता है? इनकी सवाना जो घास के स्थल है ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, अफ्रीका में है, पूर्वी एशिया में है या दक्षिणी अमेरिका में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अफ्रीका में है सवाना घास स्थल। क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर लगाता है? तो पहला ऑप्शन है आपका पृथ्वी और मंगल, दूसरा है मंगल और बृहस्पति, तीसरा है बृहस्पति और शनि, चौथा ऑप्शन है शनि और यूरेनियस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में जो है क्षुद्र ग्रह चक्कर काटता है। अगला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं जो वैज्ञानिक आधार पर मानचित्रों को बनाने का कार्य करता है? भूगोलविद यानी कि जियोग्राफी, मानचित्रकार, कार्टोग्राफी, मौसम विज्ञान या भूविज्ञान कहते हैं। उस वैज्ञानिक को क्या कहते हैं? तो जो क्या बनाता है? मानचित्र बनाता है, उसको हम लोग कहते हैं मानचित्रकार यानी कि कार्टोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, गरजने वाला चालीसा ये शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? व्यापारिक पवन से, भूमंडलीय पवन से, पश्चिमी पवन से या ध्रुवीय पवन से?
या 4 ऑप्शन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सॉरी, गड़बड़ हो गया भाई, 1 मिनट। यहाँ पे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो हम लोग पढ़े थे कहाँ, आई देख रहे थे। इसमें क्या था? तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे। इसका क्या ऑप्शन हो था? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का 3, यानी कि पश्चिमी पवन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसाल्ट लावा कहाँ पाया जाता है? बेसाल्ट लावा जो है वह कहाँ पाया जाता है? दक्कन ट्रेप में, हिमालय पर्वत में, सिंधु और गंगा के मैदानों में, उत्तरी पूर्वी पहाड़ियों में। तो ये कहाँ पाया जाता है बेसाल्ट? तो ये पाया जाता है आपका दक्कन की जो है ट्रेप में पाया जाता है, दक्कन ट्रेप में। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये कितना था? 21। 22 देखते कहाँ है? ये 21 था कि 22 था? 22 था। 23 देखिए, 23, क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे है। अब देखते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवन को क्या कहा जाता है? 23 का 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। टाइफून कहते हैं, टॉर्नेडो कहते हैं, बर्फीली तूफान कहते हैं, या ध्रुवीय पवन कहते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका सही जवाब। ये बर्फीली तूफान हो गया। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता रहता है? ज्वारनदमुख, डेल्टा, गोल्फ खाड़ी, कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ पे होता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 ज्वारनदमुख में होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है? काली, लाल, लेटेराइट और पर्वतीय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका सही जवाब। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अधिक लाभदायक। अब अगला क्वेश्चन देखें, पारिस्थितिकी तंत्र में क्या शामिल होता है? किसी क्षेत्र विशेष में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। किसी क्षेत्र के सभी पौधे और पशु, कोई विद्यमान समुदाय और उसका परिवेश, किसी क्षेत्र के मांसभक्षी और शाकभक्षी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ये कोई विद्यमान समुदाय या उसका परिवेश, ये हो जाएगा इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर देखिए 27 का है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से शेर का वन में होना जरूरी है? वृक्षों को काटे जाने से बचाने के लिए, वन की शोभा बढ़ाने के लिए, चरगाहों को अति चराई से बचाने के लिए और मांसाहारी जानवरों को दूर रखने के लिए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को जिलों में से कौन सा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में स्थित है उस जिला का नाम। गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर या कुल्लू। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। किन्नौर। दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है क्योंकि इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसमें अधिकतर मृदा अपरदन होता है,
इसमें अनेक खतरनाक झरने बन जाती हैं। यह बारहमासी नदियाँ हैं। तो इसका शौक क्यों कहा गया है? तो इसका कहने का मतलब है कि ये ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है, इसलिए बंगाल का शौक कहा गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। हाँ, यहाँ है। देखिए, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होते हैं? मालाबार तट, आंध्र प्रदेश, कोकण या गुजरात? ये 4 में से सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। आंध्र प्रदेश जो है सबसे अधिक चक्रवात से दुष्प्रभावित होते हैं। दुग्ध उत्पादन में संसार में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब 4 ऑप्शन है, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। दूध उत्पादन में भारत ही प्रथम स्थान रखता है, ये पहला स्थान इसका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहला कॉटन मिल की कपड़ा का जो मिल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? यह 4 शहर का नाम दिया है, देखते क्या है। पहला है सूरत, दूसरा है मुंबई, तीसरा अहमदाबाद और चौथा है कोयम्बटूर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा, मुंबई। कब हुआ था? तो ये इसका यहाँ पर जो कारखाना स्थापित हुआ था सूती का, ये हुआ था 1854 में। कब हुआ था? 1854 में। सबसे पहला। लिंग अनुपात का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस संदर्भ में महिला संख्या से होता है? पुरुष के संबंध में प्रति वर्ग किलोमीटर? नहीं। प्रति 1000 पुरुषों में, पुरुषों के संबंध में प्रति राज्य, किसी क्षेत्र में पुरुषों की संख्या पर? नहीं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आंसर? इसका सही जवाब होगा लिंगानुपात किसमें होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर। अगला क्वेश्चन है, कुम्हारिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, गुजरात से, हरियाणा से, पश्चिम बंगाल से? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हरियाणा से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? सीन, विल्गा, डेन्यूब या टोम्स? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, डेन्यूब हो जाएगा, जर्मनी में बहती है। सूर्य का पृष्ठ तनाव आंका गया है 6000 डिग्री सेल्सियस, 12000 डिग्री सेल्सियस, 18000 डिग्री सेल्सियस, 24000 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विषुव शब्द किसका द्योतक है? पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के गिर्द घूमती है, पृथ्वी का अक्ष जिसकी गिर्द वह घूमती है, जब दिन और रात बराबर होती है, वह समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहे हैं किंतु क्षितिज से नीचे नहीं जाते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3, जब दिन और रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती हैं? आयनमंडल में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में और क्षोभ सीमा में? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं होती है। सेल का क्रायांतरित निम्न में से किस सेल में होते हैं? सेल का क्रायांतरण निम्नलिखित में से किस सेल में होते हैं? ग्रेफाइट में होते हैं, नाइस में होते हैं, मार्बल में होते हैं, स्लेट में होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, स्लेट में ही सेल का क्रायांतरित रूप होते हैं। अगला है, चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है?
प्रवजन, टॉर्नेडो, टाइफून, चक्रपवन, क्या कहा जाता है इसमें? तो इसका सही जवाब है टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। ऑप्शन 3 सही है। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। तो ये संसार का सबसे गहरा जो सागर है वह कौन सा सागर है? प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर 4। अगला, लंबे घास वाले प्रेरी वनस्पति के नीचे पैदा होने वाली मृदा को क्या कहते हैं? काली मृदा, चेस्टनट मृदा, चरनोज मृदा, टेरा रोसा मृदा। टेरा रोसा मृदा, कौन सा मृदा इसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चेरनोजेम मृदा कहा जाता है। अगला है, सबसे अधिक अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? मरुस्थल, महासागर, पर्वत, वन। 4 ऑप्शन में से कौन सा सही जवाब हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर, महासागर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश विध्वंसकारी भूकंपों का कारण सामान्यतः होता है सुव्यवस्थित गति, समस्थितिक समायोजन, पृथ्वी की प्लेटों का संगठन या ज्वालामुखी का विस्फोट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब है, पृथ्वी की प्लेटों का संगठन। अगला क्वेश्चन है, भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में है? देहरादून, बेंगलोर, हैदराबाद या श्रीनगर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, यानी ये बेंगलुरु हो जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत क्षेत्र में नहीं हुआ है? यानी भारत क्षेत्र में इसका उद्गम नहीं होने का क्या है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो है उद्गम स्थल भारत क्षेत्र में नहीं है। पहले ऑप्शन देखते हैं, महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चिनावती। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अगला क्वेश्चन है, किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो यहाँ इसका ऑप्शन यहाँ है, किस अवधि में? 1 लीज से 10-20 जून तक, मतलब 10वीं से 20 जून तक, यानी ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है। 1 जून से 20 जून, 10 जून तक, 10 जून से 20 जून तक है, 20 से 30 जून है और 1 जुलाई से 15 जुलाई तक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाए, आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 2, 10 से 20 जून तक। बाढ़ बनाना, एकत्रित करना, ऊन काटाई जैसी कुछ गतिविधियां इससे संबंधित है। लामा का पालन पोषण, कपास, सूत की खेती, भेड़ पालन या कुक्कुट पालन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कि ये भेड़ पालन से है। सिंहभूम किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंहभूम जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, लोहा के लिए, तांबा के लिए या एल्यूमिनियम के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह सिंहभूम जो है लोहा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसमें इस समय 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर बहुत कम है? कौन सा है? बिहार राज्य का जो है साक्षरता दर जो है बहुत ही कम है। 4 ऑप्शन पहले देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो सही जवाब हो जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो गुजरात का अर्धशुष्क क्षेत्र है, पूर्वी घाट जो है, पश्चिमी घाट और मध्य प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पश्चिमी घाट, देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। बेमेल को छांटना है, तो यहाँ पहले देख लेंगे कि कौन मेल में है, कौन फीमेल में है। तो बेमेल को छांटने के लिए क्या करना है? देखिए, जैसे चाय का तो असम में होता है, ये सही है।
नारियल का केरल में होता है, ये भी सही है। गन्ना उत्तर प्रदेश है, ये सही है। लेकिन मूंगफली जो है बिहार, ये गलत है, ये जवाब नहीं है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, बेमेल छाटना। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री स्थित है, कहाँ है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है वह कहाँ पर स्थित है? चितरंजन पश्चिम बंगाल में, वाराणसी में यानी कि उत्तर प्रदेश में, जमशेदपुर झारखंड में, या पेरम्बूर तमिलनाडु में है? किस जगह पे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तमिलनाडु जो है पेरम्बूर तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अनुसूचित जाति का सर्वाधिक संकेंद्रित है? भारत गंगोई यानी कि इंडो गंगेटिक मैदान, उत्तर पूर्व भारत, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट, पूर्वी तट या पश्चिमी तट, किस में है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये रहा, निम्नलिखित में से किस देश में खेती की जा रही भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक है? यानी कहाँ पर जो है खेती के लिए सबसे अधिक भूमि है? चीन है, यूएसए है, कनाडा है, या भारत है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यूएसए में सबसे अधिक खेती लायक भूमि है। सूर्य या चंद्र ग्रहण में पृथ्वी की छाया कितने भाग में विभाजित हो जाती है? जब सूर्य ग्रहण लगता है या चंद्र ग्रहण लगता है तो पृथ्वी की छाया जो कितने भागों में विभाजित हो जाती है? 5 भाग, 2 भाग, 4 भाग या 3 भाग? कितने भागों में विभाजित हो जाती है? तो इसका 3 भागों में विभाजित हो जाती है। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ग्लेशियर है, भौमजल है, तालाब है, झील है? ये मीठे पानी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ग्लेशियर। अगला है, चक्रवात कब होता है? जब चारों ओर निम्न दाब होता है, जब केंद्र में उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है, जब केंद्र में निम्न दाब और चारों ओर उच्च दाब होता है, जब केंद्र में दाब और चारों ओर निम्न दाब होता है, हमने उच्च दाब और चारों ओर निम्न दाब होता नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जब केंद्र में निम्न दाब होते हैं और चारों में उच्च दाब होता है तो ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान अवसादी चट्टान होती है? ग्रेनाइट है, चार्नोकाइट है, अस्थितम है, बेसाल्ट जिसको बोलते हैं, और अर्कोच है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला है, नॉर्वे के तट एक उदाहरण है, किसका? डेल्मेशियन तट का, फ्योर्ड तट का, रिया तट का, उनमेजियस तट का? किसका उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, जो वन चक्रवातों के अवरोधकों का कार्य करते हैं वे वन कौन सी है? अल्पाइन है, मैंग्रोव वन है, एवरग्रीन वन है, या मानसून वन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, मैंग्रोव वन है। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? जवाहर सुरंग जम्मू कश्मीर में है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, या हिमाचल प्रदेश में? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जम्मू एंड कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू, जवाहर सुरंग कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेट कैनियन किस नदी में है? ऑप्शन है कोलोरेडो, कोलंबिया, ओहाओ, मिसिसिपी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी के साथ
62 क्वेश्चन का जो सीरीज है वो समाप्त होता है। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। धन्यवाद।